गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन? और बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चले उसी लिए मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स कवर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज मैं कैपेसिटर को कवर करूंगा। बोर्ड्स में एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दो वेराइटी कराऊंगा इसकी, उसमें कोई एक आ जाता है तो हम दोनों को कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। मतलब जैसे हमें पता है कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसके अलावा एनर्जी स्टोर होती है। तो इन दोनों तीनों चीजों को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। एक्चुअली में इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपको दिए हुए, आइडेंटिकल कैपेसिटर मतलब अगर इसकी कैपेसिटी C है तो इसकी कैपेसिटी भी C है, और इसको लगा दिया दोनों को सीरीज में V वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक, ऐसे ही अगेन दो आइडेंटिकल कैपेसिटर कि अगर इसकी कैपेसिटेंस C है और इसकी कैपेसिटेंस भी C हो जाएगी, इन दोनों को इस बार लगा दिया पैरेलल। ठीक है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दोनों को अगेन लगा दिया उसी V वोल्ट की बैटरी के साथ। यहां पर भी V वोल्ट की बैटरी है और यहां पर भी V वोल्ट की ही बैटरी है। ठीक है, तो V वोल्ट की बैटरी से तो दोनों ही कनेक्टेड है, डिफरेंस सिर्फ ये कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब क्या किया गया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाया गया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं सीधा सीधा यहां पर कि दोनों की एनर्जी का रेशियो बताओ, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। क्यों? एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C या QV बाय 2। ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के। अब अगर दोनों ही आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, दोनों का कैपेसिटेंस C है, दोनों पे सेम वोल्टेज है, तो इसकी और इसकी एनर्जी का रेशियो सेम हो जाएगा और यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, तो बेवकूफी हो जाएगी। आपको क्या पूछा जाता है कि यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, और ऐसे ही यहां पर भी एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सेकंड वाले में इंसर्ट किया है, फर्स्ट वाले में थोड़ी किया, यहां पर इसमें थोड़ी ना किया, इसमें किया है। एक ही बात है, दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे, दोनों में से किसी भी एक में अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ तो हुआ है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, जैसे किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा तो उसकी कैपेसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। मतलब आपके वाइवा भी अगर कहीं पे हो रहे हो और अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि अगर किसी कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी? यस, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ मतलब कैपेसिटी इंक्रीज होगी होगी, और जितना वैल्यू का डाइलेक्ट्रिक होगा, जैसे इसकी वैल्यू K है तो K टाइम्स ही इंक्रीज हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी भी K टाइम्स इंक्रीज होगी। अब समझ गए? चालू जब हमने किया था इस एक्सपेरिमेंट, इस क्वेश्चंस को, तो ये था कि भाई दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, लेकिन अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब दोनों आइडेंटिकल नहीं रहे, अगर एक की कैपेसिटी C है तो एक की KC हो जाएगी। हो सकता है वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की जगह आपको 1 2 3 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे। मान लो कि अगर इक्वल्स टू 2 होता तो एक की कैपेसिटी C और एक की 2C होती, दुगनी हो जाती, ट्वाइस। अब आपसे यहां पर एनर्जी का रेशियो पूछा गया और ऐसे यहां पर एनर्जी का रेशियो पूछा गया। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए, क्या लगाया जाए फॉर्मूला एनर्जी के रेशियो के लिए। कैसे करें? इसकी एनर्जी वर्सेस इसकी एनर्जी का रेशियो, और ऐसे इसकी एनर्जी वर्सेस इसकी एनर्जी का रेशियो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले सिस्टम की एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद सिस्टम की एनर्जी का रेशियो। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन यहां पर है इसकी और इसकी, दोनों की, दोनों कैपेसिटर की एनर्जी का रेशियो। ऐसे यहां पर भी दोनों कैपेसिटर की एनर्जी का रेशियो। ठीक है, मान लो मैं इसको बोलता हूं U1, इसमें एनर्जी मान लो U1 स्टोर होगी, U1, और इसकी एनर्जी है U2। कर सकता हूं ऐसे, इसकी एनर्जी में मैं ले लेता हूं U1 और इसकी एनर्जी होगी U2। ओके, अब तीन फॉर्मूले हमारे पास एनर्जी के हैं, हमें निकालना है U1 बाय U2। करना तो U1 बाय U2 है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगाए? तो हम वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें कुछ कट जाए डिवाइड करने में, क्योंकि एक्चुअली में हमें करना क्या है, U1 बाय U2 ऐसे करना है, तो हमें कुछ कट करना है, तो कट वही होगा जो कॉमन होगा। अब हमने देखा कि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इसलिए दोनों पे वोल्टेज अलग अलग आएगा। दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, दोनों पे वोल्टेज अलग अलग आएगा, लेकिन क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में चार्ज कांस्टेंट होता है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में करंट कांस्टेंट होती है। ऐसे यहां पर
यहां पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होगा। यहां तो सिंपल है, मतलब अगर ये V वोल्ट है तो इसमें भी कितना वोल्टेज आएगा V, और इसमें भी कितना वोल्टेज आएगा V। अब अगर इस बैटरी से Q चार्ज निकला, इस बैटरी से अगर Q चार्ज निकला तो इस कैपेसिटर पे भी आएगा Q और इस कैपेसिटर पे भी आएगा Q। अब देखो यहां ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो गया तो K टाइम इंक्रीज होगी, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम है। अब ज्यादा वाले को कम से भर सकते हो लेकिन कम वाले को ज्यादा से नहीं भर सकते। मतलब यहां इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है, ये सब मैं वाइवा टाइप भी बता रहा हूं आपको चीजें, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वो इसके हिसाब से आया है क्योंकि इस पे क्यू ही चार्ज आ सकता था। हो सकता है इस पे 2Q आ सकता हो, लेकिन 2Q इस पे आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो इस पर जो चार्ज आया है वो इसके हिसाब से आया है। क्यों आया है, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो करनी है कि दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। हो सकता है ये ऊपर वाला Q दिख नहीं रहा हो, मैं इसको नीचे बना देता हूं। दोनों पर ही कितना आएगा, Q चार्ज। यहां तो कोई इशू ही नहीं, दोनों पे वोल्टेज भी आएगा। तो अब हम समझ गए दोनों पर चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी अलग अलग है, वोल्टेज अलग अलग है। लेकिन कैपेसिटी में क्या कुछ रेशियो है, हमें पता है सीधा C और KC। वोल्टेज का रेशियो पता नहीं है, तो हम क्या करें कि ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएं इसमें से जिसमें चार्ज आता हो और कैपेसिटी आती हो। चार्ज आता हो और कैपेसिटी आती हो, चार्ज और कैपेसिटी। चार्ज तो इसमें भी है लेकिन वोल्टेज है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं लगाना चाहूंगा जिसमें Q क्या है, चार्ज कांस्टेंट है। तो हमारे लिए जो नया फॉर्मूला बन जाएगा एक तरीके से, वो हो जाएगा U प्रोपोर्शनल टू 1/C। Q कांस्टेंट है, हटा दिया, 2 भी कांस्टेंट है, हटा दिया। इस तरीके से करना है हमें, वरना पूरा पूरा लिखो क्या जा रहा है। देखो अगर पूरा भी लिख सकते हो, पूरा लिख के बता देता हूं, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है। वैसे तो इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक। अगर आप ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो मैं इसको लिख सकूंगा U1 इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 और U2 इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। फिर मैं लिखूंगा Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो Q1 से Q2 कट गया। फिर मैं लिखूंगा 2 से 2 तो कट ही रहा है। तो इसलिए सिंपल सा फंडा आप लगाओ ना, कि हमें इतना टफ थोड़ी करना है। हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि Q कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहां पर उल्टा रिलेशन हो गया। मतलब U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। उल्टा, C2 कितना है, KC, और C1 कितना है, C। तो कितना आ गया, U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू K रेशियो 1। ये आंसर आ गया आपका। सिंपल लगा होगा। अभी उसको करते हैं तब ज्यादा कंपैरिजन होगा। अब हम इस पे आए, दोनों की कैपेसिटी का रेशियो पता है, दोनों का वोल्टेज पता है, चार्ज नहीं पता। तो हम वोल्टेज और कैपेसिटी वाला लगा देते हैं ना। चार्ज वाला क्यों लगाएं, जिसमें भी चार्ज हो रहा है मत लगाओ। अब हमने देखा कि अगेन यहां पर कैपेसिटी का रेशियो है, वोल्टेज का रेशियो है, तो वोल्टेज तो दोनों का कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट होता है, तो सिंपल सा U प्रोपोर्शनल टू C लगा दूं ना मैं। दिक्कत क्या है, वरना क्या होगा, मैं यूं लिखूंगा U1 इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 इक्वल्स टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा V1 और V2 सेम होते हैं, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब हाफ से हाफ कट जाएगा, फिर C1 अपॉन C2 सीधा लगाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, U1 बाय U2 इक्वल्स टू C1 बाय C2, और C1 कितना है, C, और C2 कितना है, KC, तो 1/K। दोनों में अपोजिट आंसर है। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाए सीधा टिक मत मार देना कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, रेशियो हो गया K रेशियो 1 या रेशियो हो गया 1 रेशियो K। नहीं, देखना पड़ेगा सीरीज है कि पैरेलल है। एक सिंपल सा समझाता हूं कंसेप्ट आपको। देखो ये जो कैपेसिटर है इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, इसमें नहीं है, मतलब इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ये ज्यादा होल्ड कर सकता है ये कम होल्ड कर सकता है। तो जो ज्यादा होल्ड कर सकता था उसके पास कम चार्ज गया है, उसके खुद के अकॉर्डिंग, तो उसकी एनर्जी उतनी बढ़ी नहीं। जबकि जो कम होल्ड कर सकता है वो पूरा भर गया, तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया, इसलिए U1 ज्यादा आ गया। ये अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा है। ये समझ लो कि ऐसी कार है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। तो 4 वाली में चारों फुल भरे हुए, एक बच्चा भी आ गया शायद, और इस वाली में जो 7 बैठ सकते हैं उसमें 4 और एक बच्चा है, तो ये तो खाली है ना, ये तो स्टेबल है ज्यादा, वैसा ही सिस्टम है। जबकि यहां देखो, यहां पर जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है उस पर ज्यादा ही चार्ज गया है, और जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कम है उस पर कम चार्ज गया है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज दोनों पे सेम है। इसलिए जिसमें ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है उसी की एनर्जी ज्यादा आ गई। लास्ट वाली लाइन है, समझ में नहीं भी आई हो, कंसेप्ट तो समझ में आ गया।
तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि उनकी जो टेंशन है, अभी किताबें पलटते रहते हैं, समझते रहते हैं, ये कंपैरिजन करके बहुत कम जगह आपको मिलेगा। कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, दिमाग में चलती रहेगी चीजें कि सीरीज की जगह पैरेलल होता तो, पैरेलल की जगह सीरीज होता तो इसको करो अच्छे से, इसकी रिवीजन करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।